चलो देखो, हम लोग को पढ़ना क्या है, लाइट। पढ़ना है लाइट, है ना। लाइट क्या होता है, देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस, लिखते जाओ, यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं हम, तुम लोग नोट्स बनाते जाएगा। गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस का यानी कि विजिबिलिटी का जो सेंसेशन देता है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक है ना। विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कांट इमेजिन अराउंड अस इज एनीथिंग हियर, ठीक है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास कुछ है भी या फिर नहीं है। तो विजिबिलिटी, सेंसेशन के विजिबिलिटी के लिए लाइट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखते हो, अगर सोच लो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर एक दिन सन का लाइट ना पड़े तो क्या होगा, रात ही रात होगा, ठीक है। चारों साइड क्या होगा, अंधेरा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक अंधेरा रूम में जाते हो, कुछ दिखता है क्या, उस समय सामान गायब हो जाते हैं कि सामान रहता है वहां पे। अब कोई भी चीज अंधेरा रूम में जो रखा हुआ है तो वो डार्क में भी प्रेजेंट होता है या एब्सेंट हो जाता है, ये बताओ। प्रेजेंट रहता है, लेकिन फिर दिखाई काहे नहीं देता है। तो इससे ये कंक्लूड करते हैं हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जैसे ही लाइट आता है तो लाइट क्या करता है, सोर्स से यहाँ से लाइट जैसे आ रहा है, तो आने के बाद ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ये लाइट। और लाइट यहाँ पे पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट से, इसके बाद क्या होता है, ये जो व्यूअर होता है इसके आंख में जाता है, और आंख में जाने के बाद ये क्या करता है, इसका यहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का क्या करता है, यहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे, और उसके बाद फिर ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे माइंड में जाता है। और हमारे जैसे ही माइंड में जाता है उसके बाद फिर हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और बताते हैं कि हाँ अच्छा चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो इन दिस सेंस ऑफ विजिबिलिटी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सोच लो, आंख रहते हुए भी हम अंधा है अगर लाइट नहीं है तो। समझ में आ रहा है बात, सिंपल बात, ठीक है। ये तो विजिबिलिटी के लिए हुआ। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर लाइट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे आगे लाइट का आगे एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 11th में। बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है हम लोग का कि क्या क्या लाइट क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं लाइट के हेल्प से, ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी कैसे होता है, ठीक है। इमेज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आईज का, एक ह्यूमन आई का अलग चैप्टर है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसी में हम लोग को फिर पढ़ना है और मिरर, ठीक है ना। मिरर पढ़ना है और लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी पढ़े हो, फिर से पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिरर इमेज, सॉरी मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, ये सारे पोर्शन हम लोग को इसमें देखना है इस क्लास में, ठीक है। इस क्लास में क्या मतलब कि ये पूरा क्लास 10th में ये टॉपिक है आपका लाइट का, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट, लाइट समझ में आ गया बात, लाइट समझ में आ गया जी। अब आता है बीम, बीम, और बीम से पहले आ जाओ, समझ लो यहाँ पे रे। व्हाट इज रे, रे क्या होता है, रे तो मैथ में भी पढ़े हो। क्या होता है, एक सोर्स से जब लाइट निकलता है और किसी डायरेक्शन में जाता है, सिंगल डायरेक्शन में, तो इसको शो जो करते हैं हम लोग, शो करने का जो मेथड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ
रे इस इज यूनि डायरेक्शन, क्या होता है सोर्स से निकलता है किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जाता है। अब बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ बंडल ऑफ रेज, ठीक है। रे का क्या है, बंडल है। इस बंडल ऑफ रेज को हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, लाइट बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड लाइट बीम, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लाइट बीम। मतलब कि ये बंडल में होगा एक ही साथ। अब देखो सनलाइट से जो चल रहा है रेज, वो क्या ऐसा थोड़ी कि ये सन है तो यहाँ से एक ही लाइट चल रहा है, सो एक ही रे चल रहा है। यहाँ पे एक बंडल चल रहा है, ठीक है ना। इस बंडल या ग्रुप ऑफ रेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, हम इन शॉर्ट में जल्दी से चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन, कि लाइट इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या किसी मीडियम का जरूरत होता है, इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। ट्रेवल करने के लिए इसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ये किसी भी मीडियम में ये कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम से देखते हो, वहां से हम लोग का सन से आता है तो हमारे अर्थ तक पहुंचता है, तो उसमें वैक्यूम भी मिलता है। उसके बावजूद भी ये वहां से ट्रेवल करके आता है, साउंड वेव को ट्रेवल। अब ये एक चीज और जान जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बता रहे, ठीक है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इसको ट्रेवल करने का किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। एंड इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। कैसे चेक करेंगे कि स्ट्रेट पाथ में ही चलता है, सो ये हमेशा किस पाथ में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ में। बता सकते हो कैसे आप चेक करोगे, सो ठीक है। या फिर सिंपल देखो, जैसे लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बीच में क्या करते हैं, कोई एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं, तो पीछे क्या बन जाता है, इसका शैडो बन जाता है। पीछे इसका क्या बन जाता है, इधर शैडो बन जाता है ना। तो ये जो शैडो बनता है किसके कारण, क्या हो रहा है, अगर लाइट पास हो जाता तो ये क्या होता है, ये पास जब होता है तो ये क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ठीक है। नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल होता है, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो पार कर जाता। ये क्या होता है, ऑब्स्टेकल है, तो इस ऑब्स्टेकल को क्या करता है, ये पास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं तो ऐसा होता ना कि बीच में रख दिए तो क्या करता है, ऐसे करके घूम करके ऐसे चला जाता। ऐसा नहीं होता है, ये क्या होता है, यहीं पे फिर इसको स्टॉप कर देता है। समझ गया बात। तो इससे क्या पता चलता है कि यह स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि ठीक बोले आप, जिग जैग पाइप लेंगे, अगर यहाँ से लाइट पास करवा रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ से देखने का कोशिश करेंगे तो नहीं विजिबल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि लाइट यहाँ पे जा रहा है, रुक जा रहा है, इधर रिफ्लेक्ट करके, जब हाँ यहाँ रिफ्लेक्टर लगा दो तो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्टर लगा दो रिफ्लेक्ट करेगा, तब दिखेगा। इसको कौन सा स्कोप कहते हैं, कॉलिडोस्कोप। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या। चलो यहाँ पे आप समझ लो, इसके बाद आगे तो लाइट हम लोग यहाँ सिंपल ये समझ लो कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए। दूसरा हम बताएं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, ठीक है। अब आप लोग को पढ़ना है मेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो टॉपिक पे आते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, इसको लिख लेना, सेव भी कर दिए कुछ हम। अरे कोलिडोस्कोप होता है ना, चलिए आगे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खेमन सर तुम लोग को बनवाए थे एक बार, नहीं 10th वाला उस सबको बनवाए थे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मेन ये टॉपिक पढ़ना है। दीपिका भी अभी ज्वाइन कर रही थी, ज्वाइन की, हाँ जी। स्नेहा नहीं किए। बरखा नहीं ज्वाइन कर रही क्लास जी, कोई भी क्लास, का बात हो गया, उसको तबियत खराब हो गया क्या।
चलो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको बता सकते हो कोई? हाँ, दी फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन आ रिजिड सरफेस। क्या होता है कि इसमें ये एक फेनोमेनन है कि लाइट एक क्या करता है, ट्रेवल कर रहा होता है, और जब किसी रिजिड सरफेस से ये टकराता है, टकराने के बाद जो वापस आने का जो प्रोसेस है, जैसे क्या है कि ये आपका सरफेस है ना, रिजिड सरफेस है, और ये लाइट यहाँ से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, और आने के बाद ये क्या करता है, इसमें टकराने की वजह से ये वापस चला जाता है, तो बाउंसिंग बैक जो सेम डायरेक्शन में चला जाता है, इस प्रोसेस को, इस फोनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बताओ हम लोग इस रे को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, समझ गया बात? यहां तक दिक्कत है? कोई भी सरफेस होगा तो रिजिड सरफेस तो टकराएगा। अब ट्रांसपेरेंट होगा टकराएगा, वो तो आर पार हो जाएगा, तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, फिर रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा। नहीं समझा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ये कह सकते हो रिजिड सरफेस छोड़ दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो। ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो जो भी रिजिड होगा वो रिफ्लेक्ट ही करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात? इस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे, और इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक समझ में आया बात? चलो, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई बताएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो लॉ था, बताओ। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होगा, गधा। फर्स्ट देखो, पहले फर्स्ट क्या होता है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie on the same line, on the same line या same surface, same surface। समझ गए बात? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, और नॉर्मल जो होगा वो एक ही सरफेस पे क्या होगा, लाई करेगा। तो ये पहला लो था, देखो जैसे यहाँ पे देखो आप, इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और इसी पे यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। ये फर्स्ट लॉ हुआ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, देख लो। सेकेंड लॉ, अब जो बोल रहे थे वो सेकेंड लॉ है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यहां तक समझ में आ रहा है बात? ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फिगर बनाए थे, देखो अब हम लोग इंसिडेंस एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल किसको कहते हैं?
देखो ये है आपका इंसिडेंस एंगल, ये क्या है आपका इंसिडेंस एंगल। देखो इंसिडेंस रे और ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो क्या होगा, आगे बराबर होगा, ठीक है। और आगे जब हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि साइन आई इक्वल्स टू साइन आर होता है, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखें हम लोग कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सब क्या होगा, सेम लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया बात? 6 स्टूडेंट है, कौन कौन है, उमी भी है, रोहित भी है और प्रियांशु, बस 5-6 इतने ही दिखेंगे, और बाकी सब बता देना सबको, 10 बजे से डेली क्लास होगा सब लोग। 200 रुपये सेंड करेगा जो जो जितना मैथ में। हम मैसेज कर दे रहे हैं 10 बजे से कल से क्लास चलेगा साइंस का, ठीक है।